तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम आप सभी का। और कैसे हो आप? ठीक है। तो आज हमारे पार्ट 6 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 5 में हमने क्या किया था? मोलैलिटी। और पहले हमने क्या किया था? मोलैलिटी। और आज हम करने वाले हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है। तो कैसे चल रही है आपकी जर्नी? मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगी आज स्टूडियो में थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें हम, क्योंकि अब कम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है। मैं सोच रहा हूँ आज की वजह से लेवल आउट, क्योंकि 6 पार्ट आ चुका है, तो थोड़ा सा इंक्रीज तो करना है। ठीक है। और सब चंगा है? अच्छा मतलब सब है। तो करें स्टार्ट। तो मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन होता है मोल का फ्रैक्शन। मोल का फ्रैक्शन मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन है। ठीक है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है? हमने क्या ले लिया? इसमें क्या है? पानी है। पानी है तो भाई पानी के मोल होंगे। है। पानी है तो पानी के मोल होंगे, बिल्कुल सही बात है। पानी है तो पानी के मोल होंगे। और पानी के मोल के साथ मैंने इसमें डाल दिया लेमन, तो लेमन के मोल होंगे, नींबू के मोल होंगे। तो सही बात है, नींबू के मोल होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें इसके अंदर कितने नींबू के हैं, यहाँ पर जो नींबू के मोल है, मुझे बताओ इनका मोल फ्रैक्शन की। यानी कि इसके अंदर नींबू के कितना मोल फ्रैक्शन है, नींबू के कितने मोल है, कितना अमाउंट है नींबू, ये बता। तो कितना है? हमें क्या करना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट। वैसे था मैंने बोला मोल का सेक्शन। मोल का सेक्शन यानी कि अगर हमें मोल सेक्शन लेमन का निकालना है, तो लेमन के मोल डिवाइड बाय में टोटल मोल। लेमन के मोल, नींबू के मोल कितने हैं वो देख लो। नींबू के मोल, मोल्स ऑफ, और कैसे करते हैं मोल्स ऑफ? जैसे कि हमने लेमन को लिख दिया ए से, ये है जो पानी है वो बी से, पानी बी से, तो क्या आएगा? लेमन ए, लेमन प्लस में यानी कि ऊपर लेमन के और नीचे दोनों का सॉल्यूशन। नीचे दोनों का सॉल्यूशन। ये ऐसे हम क्या ढालते हैं? इसी प्रकार हम क्या करते हैं? मोल फ्रैक्शन। इसी को हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। देख लेते हैं डेफिनेशन क्या बोलते हैं हमारी। इसमें रेशो, द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स। इसका रेशो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी कंपोनेंट है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किस किसी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। और डिवाइड बाय में क्या टोटल नंबर ऑफ मोल्स हर सॉल्यूशन के अंदर जितने मोल्स है वो वाले, और ऊपर जिसके मोल्स कंपाउंड है वो जिसके मैंने निकाले हैं उसके बाद है। तो मैं यहाँ से आपका फॉर्मूला लिख देती हूँ, तो मैंने वैसे एग्जाम्पल से बताया था है। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? फॉर्मूला क्या बना? अल्फाबेट से लिखती हूँ। फॉर्मूला इसका क्या बना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स है। इस इससे लो भाई हो गया सारा। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है। और मोल फ्रैक्शन को से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से डिनोट, एक्स, ठीक है, एक्स से डिनोट करते हैं। और उसके बाद इसमें कोई सॉल्यूशन है और उसमें मुझे क्या चाहिए? एक्स से चाहिए। एक्स यानी कि सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो क्या करोगे? ऊपर सॉल्वेंट के मोल डिवाइड बाय टोटल। अगर आपको मुझे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो ऊपर सॉल्वेंट के मोल डिवाइड बाय में उसके टोटल मोल्स। ठीक है। तो ऊपर जिसके मोल चाहिए उसके मोल और डिवाइड बाय में टोटल, तो उससे हमारा क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन। ये हमें पता था। और एक और मान लो कि हमारा सोलवेंट प्लस में सोलवेंट है, सोल्यूट, सोलवेंट और
सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है? 1। ठीक है, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। हम ठीक, अगर आपको यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ से कि सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन बताओ तो कैसे लिखेगा? Hc इक्वल टू 1 माइनस Xp और Xp 1 माइनस Xp यानी इसी का और सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। यदि आप सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो सोलवेंट को माइनस कर दो, समझ बात को। ठीक है ना, तो माइनस कर बस मेरी बात ये सुनिए, आपको भी जो मोल फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है कि एक सॉल्यूशन के अंदर सोलवेंट कितना है, सोलवेंट के मोल कितने हैं और सोल्यूट के मोल कितने, अगर आपको वो बताना हो तो होगा ये मोल फ्रैक्शन। हाँ, कितने कितने मोल, कितने मोल एक सॉल्यूशन के अंदर, सोल्यूट कितने मोल है, सोलवेंट कितने मोल है, ये बताएगा हमारा मोल। क्वेश्चन करते इससे आपको पता चलता है। इसने क्या बोला, इन केस ऑफ टर्म्स है एक डिजोल्व सॉल्यूशन, यानी कि एक जाना एक सॉल्यूशन है और जिसके अंदर ए डिजोल्व, ठीक है, ये ए है और मिक्स है बी और सी और इसके अंदर की है बी भी है, ये बी है और इसके अंदर सी भी मिक्स है, पूरे एक सॉल्यूशन है ए बी सी का सॉल्यूशन। उसने बोला है कि हमें क्या तो नंबर ऑफ मोल्स है एन ए एन बी एन सी, यानी कि ये एन ए का मोल एन बी और एन सी के ये नंबर ऑफ मोल है। हमें मोल फ्रैक्शन सी का हमें मोल फ्रैक्शन बताना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी और हमें सी का मोल फ्रैक्शन लेना। मैंने बोला था कि जिस चीज का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसके मोलों का और डिवाइड बाय सॉल्यूशन के मोल, यही बात हुई थी अपनी है। तो किसके अंदर सी की, यानी कि सी नंबर ऑफ मोल सी की, सी का कितना इतने मोल, ठीक है, सी के मोल और डिवाइड बाय में टोटल मोल, एन ए के मोल, एन बी के मोल, एन सी के मोल, डिवाइड बाय टोटल है एन ए मोल प्लस में एन बी मोल प्लस में एन सी के मोल, यानी कि सभी के मोल। ठीक है, इससे हमारा मोल फ्रैक्शन निकलेगा। ये क्या हमारा मोल फ्रैक्शन, ये क्या हमारा, ये हमारा मोल। आई होप आप समझ गए होगे मोल फ्रैक्शन निकालना। तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हैं, हम धीरे धीरे समझ जाओ। दिल थाम के बैठिए और देखते रहिए स्लाइड। देखो भाई, अब ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं बता रहे। 8 ग्राम ऑफ एनएच एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन के अंदर इसने बोल दिया कि 8 ग्राम एनएच, 18 ग्राम पानी है सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि ये समझ लो पानी है 18 ग्राम और उसके अंदर एनएच डाल। हमें मोल फ्रैक्शन बताना है एनएच का, हमें मोल फ्रैक्शन बताना है एनएच का, कैसे बताते हैं? तो एक्स एक्स एनएच के मोल डिवाइड बाय में NaOH प्लस में H2 के मोल, ऐसे ही निकलेगा है भाई, ऐसे ही निकलेगा क्योंकि मैं N तो NaOH के मोल बताओ, मोल कैसे निकलता है? मास डिवाइड बाय मोलर मास, किसका मास? NaOH का मास कितना देता है? 18 है। मोल मोल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? NaOH का मास कितना और इसका मोलर मास कितना? 40 40 तो कितना आ गया? ये आ गया भाई 0.2, यानी 0.2 मोल आ गया। 0.2 डिवाइड बाय में 0.2 और पानी के मोल इन्हीं से मोल में NaOH के और पानी के मोल निकालना, पानी के मोल कितना? 18 और पानी का मोलर मास 18। अरे नहीं यार, तो जाके पहली बारी वीडियो देखो, उसमें सभी करवाता है स्टार्टिंग से। तो ये कितना आ गया सर? तो एक मोल इसके है, एक मोल इसके, तो ये कितना पे होगा? 0.2 यानी कि 1.2 है। तो कितना आ गया? फिर इसने बोला कि मोडालिटी भी बता, मोडालिटी भी पूछ ली, मोडालिटी तो हमें पता कैसे निकालते हैं। मोडालिटी तो हमें पता है कैसे बताते हैं, किस तरह की मोडालिटी ऊपर है उसका, जिसके मोल से मोल तो डिवाइड बाय में सॉल्वेंट का मास है, डिवाइड बाय में सॉल्वेंट का मास, तो किसके मोल निकालने में? NaOH के, तो NaOH के मोल में है 0.2 और सॉल्वेंट का मास यानी कि
इंटू में इसने बोला कि मोल होना चाहिए किलोग्राम में, पर ये तो ग्राम में ना, तो थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दो, ओवर थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दो, बात करके देखो कितना कितना आएगा। ये कितना हो गया, जीरो, जीरो से फिर जीरो कैंसिल, 9, 50, 109 और 1 पे चला 1 पॉइंट, या इसकी मोलारिटी है। ये तो अभी मान लो हमने ये क्या निकाल दिया, हमने दोनों तरफ से निकाल दिया, ये तो निकाल दिया एनऑक्स की मोल, ये निकाल दिया एनऑक्स की मोलैरिटी, मोलैरिटी सॉरी मोलैरिटी है। एनऑक्स के मोल डिवाइड बाय में उसकी मोलैरिटी कर सकते हैं ऐसे। मुश्किल था क्या, बिल्कुल मुश्किल था, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, पता करना कि कैसे निकाल करते हैं। बहुत इजी है ये क्वेश्चन है, उसकी पिछले बार में जैसे उसकी क्वेश्चन है। इससे पहले कि मोलैरिटी ऑफ द एक्टिव सॉल्यूशन containing x gram लेते of the unhydrated CuSO4 में 50 ml, यानी कि इसमें 500 ml CuSO4 500 ml दे दिया और कितने टेम्परेचर पर, और ये दे दिया मोल, यानी कि मोलैरिटी दो, देखने में जो जो मिला ना वो मोलैरिटी देनी है 0.2 लिख लो ना, वो क्या ठीक है। फिर वो दे दिया 500 ml वॉल्यूम दे दिया, ठीक है। हमें क्या बतानी है, हमें मोलैरिटी बतानी है, हमारी बहन है मोलैरिटी को, मोल को अच्छा डेंसिटी दे दी, डेंसिटी को 1.2 एम, ठीक है। हमें क्या बतानी, हमें मोलैरिटी, हमें मोलैरिटी, तो मोलैरिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, मोलैरिटी निकालने के लिए मोल्स, जिसकी निकालने किसकी निकालने के लिए मोल्स और वेट ऑफ स्टोन, बेटा इतना मोलैरिटी निकालने ये यही हो, देखो जब नहीं तो किसकी मोलैरिटी निकालनी है CuSO4, CuSO4 की मोलैरिटी, तो CuSO4 की रहेगा मोल्स निकालो, मोल्स निकालो, और इसके मोल्स कैसे निकालोगे, इसके जो इसकी मोलैरिटी दे दीजिए और इसका वॉल्यूम देता है, तो यहाँ से मोल्स निकाल सकते हैं। मैंने बोला मोल निकालने के दो तरीके, मास डिवाइड बाय मोलर मास, और दूसरा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम अगर देता है 0.2 इंटू 500 और डिवाइड बाय के करें तो 1000, सब में कर तो ये भी रहता है, ये आ गया, यानी कि ना 0.1, यानी कि जो इसके मोल्स आगे वो डिसाइडेड होता है, ठीक है। फिर वेट ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट निकालना पड़ेगा हमें, सोलवेंट का weight। और सोलवेंट कौन है इसके अंदर, पानी, पानी। तो एक काम करो, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालो, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलता है, मास ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा, पहले देखो डेंसिटी के अंदर मास बाय, अगर मैं वॉल्यूम और डेंसिटी के मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा मास आ जाएगा इंडिया, क्या जाएगा मास, तो इस वजह से डेंसिटी देती हूँ है। तो क्या होता है, डेंसिटी कितनी है 1.25, और वॉल्यूम, वॉल्यूम मेरा 500 आएगा 625, ये फिर जीरो से तो होने में ये आई दो जीरो, दो जीरो ये से कैंसिल हो जाएंगे, तो 625 ग्राम, इनकी मास ऑफ सॉल्यूशन है। हमें क्या निकालना है, हमें तो भाई सोलवेंट का निकालना है, हमें तो सोलवेंट का, तो यहाँ से सोलवेंट का थोड़ी सोल्यूट का निकल सकता है, तो सोलवेंट तो हमें पता नहीं, मैं सोल्यूट का CuSO4, तो सोल्यूट का मास निकाल लो है, सोल्यूट का मास निकाल लो, सोल्यूट का मास, सोल्यूट सोल्यूट का मास कौन है, सोल्यूट CuSO4 है। और यहाँ से मास कैसे निकलेगा, मोल्स इनटू में मोलर मास, मोल इनटू में मोलर मास, मोल्स कितने हैं 0.1 इनटू बाय 0.1 इनटू में मोलर मास कितना होगा इसका, मोलर मास कितना होगा इसका, याद करो, देना चाहिए वैसे है ना, देना चाहिए, तो अब लिख लो 159.5 ये होता है, और इसका आएगा भाई 1, ये आ गया सोल्यूट का मास। अब मुझे सोलवेंट का मास चाहिए, तो ये सोल्यूशन का मास है और ये इसका सोल्यूट का मास है, तो माइनस कर दो ना, तो सोलवेंट का मास आ जाएगा, सोल्यूशन के अंदर से सोल्यूट को माइनस कर दो, हमारा सोलवेंट का मास है,
तो 6 to 5 माइनस में 1 है तो कितना है देखो, देखना 0.609 लास्ट होएगा या क्या आएगा और मैं धन्य होगा आपकी। चलो मैं से बता देती हूँ, इसका ये आएगा 0.16 जी। और इसने बोला कि 10 और -3 है, इससे 10 है पीछे चलो तो कितना आएगा 16। इसका जो आंसर आएगा वो 164 आया। आपको समझ में आगा नहीं आगा तो एक बार देख लो। कुछ नहीं किया है मैं, इसमें कैलकुलेशन है। सॉल्यूशन चैप्टर में ना बस एक फॉर्मूला है, क्वेश्चन के अंदर भी आगे कह लेते कुछ भी कॉन्सेप्ट मिलेगा, एक दो फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला भी नहीं अगर बेसिक से पता है तो हमें हमारे देखने से है। अभी वाला कि इसमें एक दो फॉर्मूला लगा इसके अंदर यूज हुआ तो हाँ तो कैलकुलेशन है ना। तो सॉल्यूशन चैप्टर में अगर आपको सही से लगाना आता है कि कहाँ कुछ क्या देता है कहाँ पर कैलकुलेशन नहीं होगी, इसके बड़ी बड़ी कैलकुलेशन इसकी से मल्टीप्लाई हो और कुछ ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसने क्या बोला है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl बेस्ड सॉल्यूशन। हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है NaCl। तो कुछ सोचिए चाहिए है, कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे x NaCl निकालना है, एक्स अगर मुझे NaCl निकालना तो क्या चाहिए, NaCl के मोल और टोटल मोल। टोटल मोल कौन से, NaCl ऑफ सॉल्यूशन एक मोल में और NaCl इतने पानी के अंदर, यानी कि 1000 ग्राम पानी के अंदर NaCl का एक मोल, ठीक है। NaCl का यानी कि मुझे फिर यहाँ पे NaCl प्लस में NaCl चाहिए। तो बस कुछ नहीं चाहिए आपको, बस आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन में अगर ये समझ लेना क्या चाहिए तो क्वेश्चन है मक्खन, बिल्कुल ऐसे भी नहीं लगेगा मक्खन तो गुड बात। देखो अगर मैंने बता कर लिया कि स्टार्टिंग में क्या चाहिए, मोल्स ऑफ NaCl चाहिए, तो ये चीज तो ये निकाल। अब मोल चाहिए है, मोल चाहिए जिसके NaCl के मोल चाहिए, तो कैसे कैसे निकालते हैं मोल, कैसे निकलते हैं मोल NaCl के, मास डिवाइडेड मोलर मास। तो देर खाइसे तो मोल्स ऑफ 1 मोल है NaCl यानी कि 1 मोल है NaCl, तो रख दो ना, रख दो। पर वोट हमें चाहिए ना, तो वोट के मोल निकालो, वोट के निकाल लो। वोट के मोल कैसे निकलेंगे, इसका मास 1000 देखा है और इसका ग्राम 18, तो कितना आएगा ये 5, मुझे लगता है जहां तक है 55.55 ऐसे इसके मोल आए, तो ये क्या होगा 5.5 है तो 1 तो 56.5। अब देखो 0.017 आई होगा आसान है ये है। तो फिर ये पॉइंट 2 पर चले जाएंगे ना तो कटेगा, तो फिर उससे ही वही ये वाला क्वेश्चन आपको मैं बहुत इजी से बोलेंगे दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सोल्यूट इज 0. यानी कि हमें क्या दे दिया, हमें मोल फ्रैक्शन दे दिया, हमें क्या दे दिया, मोल फ्रैक्शन दे दिया सॉल्वेंट का। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का हमें कितना दे दिया 0.8 यानी कि डिवाइड करेंगे तो 10 यानी कि आएगा भाई हमारा 4 ही आएगा 5 यानी कि 4/। इसको हम कैसे लिखते हैं 4/5, तो यानी कि ये आता है 4 में 1 + 4 है और ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, ये सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट के मोल है, ये क्या भाई सॉल्वेंट के मोल है और ये क्या है जो 1 है ये क्या हमारा सोल्यूट का, ये क्या है सोल्यूट का। समझ गए। तो निकालना क्या है, तो देखो इसमें निकालना कि मोलैलिटी बता, मोलैलिटी ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन की, यानी कि हमें क्या चाहिए मोलैलिटी। तो मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, मोल्स किसकी मोलैलिटी चाहिए, सॉल्वेंट की। तो सॉल्वेंट के मोल तो हमें पता है 1 है और रेट ऑफ सॉल्वेंट, रेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकल जाएगा है ऐसे, और मोल्स कितना भाई हमारा 1 है और डिवाइड बाय में वेट ऑफ सॉल्वेंट का वेट कैसे निकालते हैं, मोल्स है, कैसे निकालते हैं मोल्स, किसी भी चीज का मोल वेट कैसे निकालते हैं, मोल्स इनटू में मोलर मास, ठीक है। और सॉल्वेंट का चाहिए तो सॉल्वेंट के मोल कितने हैं 4 इनटू में इसका मोल मास कितना है पानी का 18, ठीक है, इनटू में 1000, ये तुम्हारे प्रॉपर है 1000 लिखना तो
है। अब इसको सोल्व कर दो, अब इसको सोल्व कर दो। फिर 18 से कर दो 13.3.8 यहाँ ये क्या उसकी इसकी मोलैरिटी आ गई, या मोलैरिटी यही हमारा आंसर है। और ये इसने क्वेश्चन में पूछा था, ये इसने पूछा था, ये बता दे। मुश्किल है, बस समझना है, थोड़ा सा मुश्किल है, कुछ ही मुश्किल है, बस थोड़ा सा समझो क्या दे रखा है क्या पूछो, बस इतना ही है। मैं बोलो सॉल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जिसकी आप जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आसान लगे। ठीक है, तो जब तक आपका एग्जाम नहीं आता तब तक मैं वीडियो डालती रहूंगी, सॉल्यूशन की बंद नहीं होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस डालते रहेंगे, इन्फिनिटी प्रैक्टिस करते बहुत सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है मोलैरिटी ऑफ द अनएक्वस सॉल्यूशन, मोलैरिटी बताने में किसी एक्वस सॉल्यूशन है और उस एक्वस के अंदर यूरिया है, ये यूरिया के मोल दे, ये यूरिया के मोल, यूरिया के मोल दे दिए 4.4। हमें मोल फ्रैक्शन बताना है यूरिया, हमें क्या बताना है, मोल फ्रैक्शन बताना है यूरिया का। तो क्या होगा, क्या होगा भाई, कैसे निकालोगे, मोल यूरिया के मोल और डिवाइड करेंगे यूरिया के मोल और प्लस में पानी के मोल, वो रखेंगे बस सॉल्यूशन के अंदर। बस हमें पता चल गया ना कैसे निकालना, बस हम अब निकल जाए। यूरिया की मोल देंगे इसमें कितना 44.44 और इसके भी ये नहीं यूरिया है तो इसके मोल, पानी के मोल भी, पानी के मोल, पानी के मोल भी है। पानी का हम लेट कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं 1 ml, यानी कि उसकी जो वॉल्यूम है वो लेट कर लेते हैं, हम मास लेट कर लेते हैं, भी मास उसका लेट कर लेते हैं 1000 ग्राम डिवाइड बाय 18, तो उसका मोलर मास है और ये इसका मास। तो हम लेट कर लेते, लेट किया जा सकता है कभी कभी ऐसी चीजों में, मैं क्वेश्चन किए भी पिछली बार हमने लेट किया होता है। तो इसमें क्या करो 1 किलोग्राम उसमें कर लो तो दिया, ठीक है 1 ग्राम में ले लिया। अब सोल्व कर सकते हैं इसको, अब सोल्व कर लो इसको, तो कितना है 40.44 और नीचे से ये कैंसिल, जीरो 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 और ये आ गया 16 0.07 में, ये है इसका, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार पहले कर लिया, आपसे पहले मैंने निकाले थे आपसे ताकि बच्चों को अच्छे समझ पाओ, तो मुझे तो इसके आंसर ही भी याद हो, तो बोली आप भी ऐसे याद करो आंसर। करने वाला क्वेश्चन में कहते हैं डेंसिटी दे दिए हैं, इसे दे दिया, अच्छा मोल, मोल दे दिए NaCl के 3 मोल, इसकी मोल मोल दे दिए था 3 NaCl, NaCl की मोल जो डेंसिटी दे दी है ये वाली डेंसिटी, तो डेंसिटी दे दी ना तुम उसको भूल नहीं निकाल सकते, उसका मास निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर उसकी डेंसिटी दे दी तो ये आगे 1.25 ग्राम, मोल एलिटी बता, मोल एलिटी, और मोल एलिटी कैसे निकालते हैं, बार बार मोल्स किसके किसके निकालनी, NaCl की, तो NaCl की मोल चाहिए, कितने 3 मोल है, तो ये दे दिए इसने 3 मोल है। और रेट ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट का बताओ भाई, देखो यहाँ से तो मास निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन का मास निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन का मास हम निकाल सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से, डेंसिटी कितनी है 1.25 और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना है, लेट करते हैं ना वॉल्यूम, माइनस से हम लेट करेंगे, लेट करेंगे 1000, तो इसमें करते हैं 1000 और इनटू में तो कितना आएगा ये 1.50, ये तो सॉल्यूशन का। अब मुझे किस सोल्यूट का निकाल लेंगे, फिर उसमें से माइनस कर देंगे तो सोलवेंट आ जाएगा। अब मास निकालेंगे सोल्यूट का, सोल्यूट का मास निकालना इजी है क्योंकि हमें NaCl के बारे में थोड़ा बहुत पता है, उसके मोल देखते हैं और मोल से इसका मोलर मास, NaCl का मोलर मास कितना, मोलर मास कितना होगा शायद 58.5,
ठीक है, ध्यान से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। अब क्या, तो इसमें से यानी कि 1250 में से माइनस कर दो ये वाला 58.5, ठीक है, तो कितना आ जाएगा है, ये तो एच डी और 1074.5 और ये ml में है तो ऊपर में 1000। अब पूरा सॉल्व कर सॉल्यूशन कर लो और यहाँ का आंसर आ जाए, ये पूरा सॉल्यूशन करके आपका आंसर आ जाएगा। मैं पूरा सॉल्व करो तो मैं बता देती हूँ 2.79 इसका आंसर, ठीक है। तो ये question है, कुछ नहीं कैलकुलेशन है, मैं हर बार क्वेश्चन में पीछे बोल दूँ कैलकुलेशन है बस, कैलकुलेशन है। देखो क्वेश्चन तो कुछ है इतने सारे में कैलकुलेशन ही तो की क्वेश्चन तो इतना था, बस ये कैलकुलेशन है सारी। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसने क्या बोला है कि मोलैलिटी ऑफ 0.8 है, ठीक है, यानी कि मोल H2S यानी कि इसने H2SO4 की क्या दे दी है, मोल दी कितने हैं 0.8, ठीक है। फिर इसने डेंसिटी दे दी कितनी है 1.06 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या बतानी है, हमें मोलैलिटी बतानी है, और मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, मोल से डिवाइड बाय में वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो भाई मुझे लगता है क्वेश्चन मुझे करवाने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे करते हैं। इसी को कहते हैं मोल्स इसने दे रखा है 0.8, और सोलवेंट का हम कैसे निकालते हैं, एक बार सॉल्यूशन का मास निकालते हैं, फिर सोलवेंट सोल्यूट का मास निकालते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, हर बार यही करते हैं। तो ऐसे ही सेम क्वेश्चन आप कर लो यहाँ से, डेंसिटी दे दी है, डेंसिटी से डेंसिटी दे दिया और डेंसिटी इनटू मेथड में बता देती हूँ, देखो मास ऑफ, अगर मुझे सॉल्यूशन का मास निकालना है तो कैसे निकालोगे, डेंसिटी मल्टीप्लाई में हो 1.06 इंटू में वही 1000, ये यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, देखो 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 10.6 यहाँ है, तो यहाँ से कितना आ गया 0.6 यहाँ, ये ग्राम ये सॉल्यूशन का मास आ गया। सॉल्यूशन अगर मुझे आगे सोल्यूट का मास निकालना है वो कैसे निकलेगा, उस प्रैक्टिस का 0.8 और इनटू में मोलर मास, इसका H2SO4 का मोलर मास कितना होता है 98, 98। तो अब देखो कितना है, कितना आ गया ये, अभी यहाँ से आ जाएगा और दोनों में से फिर ये तो आ जाएगा, इसको माइनस कर दो, यहाँ पे रख दो, हमारी जो मोलैरिटी आ जाएगी। कर सकते हो भाई, इतना तो आपसे मेहरबानी होगी, आपने इतना कर लिया ना, बस यही आपका हो गया, कुछ भी नहीं, वही है पिछले वाला। Molality of 3 aqueous solution of NaCl is density in the molar mass is इससे मोलर मास आ गया, यानी कि मोलैलिटी निकाल NaCl की मोलैलिटी निकालनी है, और उसके लिए इसने क्या दे दिया, 3 मोल दे दिए NaCl, ठीक है। तो वही केस बिल्कुल सेम वेट ऑफ सॉल्वेंट बता दो बस। तो हमारी प्रक्रिया कैसे होती है, मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, डेंसिटी 1 to 5 और इनटू में वॉल्यूम कितना होगा 1000, ऐसे निकालते हैं तो कितना आएगा 1250, ये केस बिल्कुल। फिर हम कैसे निकालते हैं, फिर हम मास ऑफ सोल्यूट का निकालते हैं, सोल्यूट का मास कैसे आता है यहाँ से, इसके मोल 3 और इनटू में NaCl का मोलर मास कितना हो गया, कितना हो गया 58.9, दोनों मल्टीप्लाई कर दो 5.175, क्या आ गया, अब दोनों को माइनस कर दो, यानी कि 150 माइनस में 5.5 इक्वल टू ये, इससे क्या आ जाएगा, इससे सोल्यूट का मास आ सोलवेंट, इससे वेट ऑफ क्या आ जाएगा, सोलवेंट आ जाएगा, जो हम इधर पुट कर सकते हैं। यहाँ आ गया भाई हमारा 1074.5, तो ये इसी को यहाँ 1074.5, तो अब इसको कर लेना, वो आ जाए। इसमें बोला कि डेंसिटी ऑफ द 3 सॉल्यूशन NaCl, यानी कि NaCl का मोल दे दिया, मोल ऑफ NaCl है, मोल ऑफ NaCl दे दी इसने, क्योंकि मुझे कैसे पता, क्योंकि इसके पीछे इसकी यूनिट लिखी है मोल, ठीक है। तो चलिए हाँ, फिर ये क्या है, ml है ना, ये देखिए डेंसिटी, फिर इसने डेंसिटी दे दिया 1.0 ग्राम m, क्योंकि ये मास है और डिवाइडेड वोल्ट है इसकी, और हमें क्या निकाला है, हमें मोलैलिटी बताया, और मोलैलिटी तो पता नहीं कैसे निकलती है, मोल डिवाइड बाय द वेट ऑफ सोल, तो निकालो निकालो निकालो, देखो
मास ऑफ सोल्यूट। चलो पहले सोल्यूट का निकालते हैं। मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकलेगा? मोल, मास ऑफ सोल्यूट बना NaCl, तो 3 इंटू में मोल इंटू में मोलर मास से निकलता है। मोलर मास क्या होता है? 58.5। ठीक है, तो क्या निकलेगा? मास 0.5 टाइम्स निकलेगा ये 1.5 यार, एल के इसका। अब सॉल्यूशन का चाहिए, और सॉल्यूशन का कैसे निकलता है? डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम है, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, और वॉल्यूम तो यानी कि 1 इंटू में 1000, यानी कोई निकालने का कभी नहीं इसमें। मास ऑफ जो सॉल्यूशन है वो कैसे निकलेगा? डेंसिटी कितना है? 1 इंटू में 1000, तो कितना आया भाई? ये हिसाब। ठीक है, तो इसमें से माइनस कर दो, यानी कि ये आ गया 3, और इसमें से ये माइनस कर दो तो 8 टू 8 टू 4.5, ये आ गया है, ये आ गया। अब निकाल लो, अब जो निकलेगा वो आपका आंसर होगा। अब जो यहाँ 1000 का है, 1000 कैसे इसका निकल जाए? 1000 मल्टीप्लाई करो और फिर आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कर सकते हो। इसने क्या बोला था? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। हमें क्या करना? हमें मोल फ्रैक्शन सोल्यूट, सोल्यूट तो ऊपर सोल्यूट के मोल और डिवाइड बाय में सॉल्यूशन के। तो सोल्यूट के मोल इसने बोला है कि 100 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। सोल्यूट के मोल दे, सोल्यूट के मोल दे दिए कितने? 1000। ठीक है, 1000 और 100 100 दे। ठीक, और सॉल्यूशन ये कितने दे दिए? 100। ये किसका? सोल्यूट का, और सॉल्वेंट को निकालो है, सोलवेंट को निकालो। कैसे निकालोगे सोलवेंट में? सोलवेंट का मोल कैसे निकलेगा? उसका मोल है मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास कितना है इसका? तो सोलवेंट यानी कि एक्वस सॉल्यूशन हम लेट कर लेते हैं 1000 और डिवाइड बाय 100, तो कितना आ गया? 55.55। क्या आ गया? तो 55.9 है। अब देखो कि 28 ये आ गया, और इसने बोला कि ये चाहिए कि ये आएगा 64.2। या सही आंसर तो यार, तो इसमें ये दे दिया ना -2, तो ये नीचे चले जाएगा। तो देखो भाई ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है, मैं आपको इस क्वेश्चन का होमवर्क देना चाहती हूँ, या ठीक है मैं समझा देती हूँ। इसने बोला है कि हमारे पास 800 ml वॉल्यूम, 800 ml ऑफ 0.5 एम, यानी कि मोल दे दिए नाइट्रिक एसिड हीटेड इज बीकर, यानी कि ml यानी कि इतना 800 ml और 0.5 नाइट्रिक एसिड को अगर गर्म किया गया एक बीकर के अंदर, तो उसमें से हाफ आधा रिड्यूस हो गया, इतना ग्राम उसमें से निकल गया नाइट्रिक एसिड, वेपर बन के निकल। तो उसकी मोलैरिटी हमें क्या बताने? बस भाई कुछ नहीं, मोलैरिटी बताना है, या तो करके लेके आना कल। ठीक, और अगर नहीं आया तो मैं कल की वीडियो में इसको दोबारा लेके आऊंगी अच्छे से। देखो मैंने होमवर्क नहीं दिया, मैंने इतने सारे क्वेश्चन हुए, मैंने खुद किए, इतने इजी थे वो, तो ये भी बहुत इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सोचोगे तो आपका माइंड फ्रीज होगा, मोटा नहीं होगा, माइंड की पावर एनर्जी जो है वो एक पड़ेगी। थोड़ा सा क्विक ट्राई करना, टाइम 5 मिनट दे देना बस, ज्यादा नहीं। अच्छा, रील्स में तो 5 मिनट इसको देते हैं, और नहीं देना चाहते, नहीं आए तो कल की वीडियो अगला पार्ट देखो, उसमें आ। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो के लिए बने रहे आप हमारे साथ लास्ट तक, और ये हमारा 6th पार्ट है, उससे मैंने मोल सेक्शन को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं। कल की वीडियो में पहले मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर एक नया टॉपिक। ठीक है, तो थैंक यू।